Hello and welcome everyone to the channel of electro4u.in. In this series of learning basic statistics, friends, we have already covered topics like frequency distribution, mean, median, and more. And now, in today's lecture, we will cover this 1.6, that is variance and standard deviation. We will see the theorem based on variance and standard deviation and the calculation with the help of the formula. So, let's get started. We will see the definition part of variance and standard deviation. After that, we will solve some problem based on this topic. So, the mean of the squares of the differences of the observations by a variable from their arithmetic mean is called variance of the variable. What does this definition mean? Definition यहाँ पे क्या कहता है? The mean of the squares of the differences. It means जो mean होगा किसका mean? Square of the differences. Whose differences? To see here differences of the observations assumed. This observations assumed by a variable from their arithmetic mean. अच्छा, difference किस किस के बीच में बोल रहा है? इट मीन्स डिफरेंस किस किस के बीच में बोल रहा था? यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल एक्स कोई वेरिएबल दिया, उसका ऑब्जर्वेशन हम लोग को देखना है x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn. इट मीन्स लेट अस सपोज इट xi माइनस डिफरेंस बोला ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. अर्थमेटिक मीन विल बी x बार एंड स्क्वायर्स बोल रहा है. द मीन ऑफ द स्क्वायर, इसका स्क्वायर एंड देन इसका मीन. इट मीन्स समेशन from 1 I belongs from 1 to n. This is what we call as variance. होप सो क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे बोल रहा है जस्ट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 1 फ्रॉम 1 to n. दिस 1 by n, जहाँ n जो है वो f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट डॉट fn. इट मीन्स फ्रीक्वेंसीज का वैल्यूज़ है जो हम लोग को ऑब्जर्वेशन टेबल में दिया हुआ रहेगा. ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गया. अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन देखते हैं वो क्या कहता है, फिर हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. एंड प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट and to resolve all your doubts. Now we will move to standard deviation. Say standard deviation. The positive square root of variance is called standard deviation. Standard deviation ये बहुत ही easy है. जो variance हम लोग जो calculate करते हैं उसका ही जो रूट होता है वही होता है पॉजिटिव. स्क्वायर रूट का तो जो वैल्यू होगा, तो किसी भी चीज़ के स्क्वायर रूट करने पे तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, बट जो हम लोग पॉजिटिव रहेगा उसको कंसिडर करेंगे. और जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन. सिंपली means sigma is equal to variance of x. This is the relation between variance and standard deviation. This is sigma. Sigma stands for standard deviation, is denoted by sigma, and variance under root variance of x. यही तो बोल रहा है the positive square root. It means plus, और ये square root of variance is called standard deviation. अब standard deviation भी जो होता है वो डेटा के अकॉर्डिंग वेरी करता है. जैसे इफ़ x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये हमारा ऑब्जर्वेशन अगर दिया हुआ है बी द डेटास एंड दियर वेरिएंस, और अगर उसका वेरिएंस दिया है 1 by n इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डॉट 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 n तक दिया है ये, और ये वेरिएंस अगर दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? सिंपल सिग्मा ऑफ x इज इक्वल टू 1 by n इंटू सिग्मा ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस अर्थमेटिक मीन. ये अर्थमेटिक मीन है हमारा एक्स बार का होल स्क्वायर और उसका पूरे का अंडर रूट. तो यही हुआ सिंपल. इसको इस लैंग्वेज में भी डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स. जस्ट यही तो लिखा है, बस फॉर्मूला पुट किया हुआ है. ये वेरिएंस ऑफ एक्स इतना है तो उसकी जगह इतना रख दिया और फिर सिग्मा ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया. ये तो स्मॉल डेटास के लिए जब x1 x2 x3 के फॉर्म में दिया रहे तब स्टैंडर्ड डेविएशन. बट अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारा, अगर डेटास के पास फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ हो, उसमें तो फ्रीक्वेंसी नहीं था पहले वाला डेटा में, देखिए यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं, बस डेटा दिया है. तो वैसे अगर फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे?
तो वेरिएबल x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn दिया है, फिर फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 दिया हुआ है। अब तो यहाँ पे जो वेरिएंस होगा, सिंपली वेरिएंस वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 1/n f1 इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, दैट इज़ अर्थमेटिक मीन, अब पूरे का होल स्क्वायर एक्स एन तक करेंगे जितना डेटा दिया रहेगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 1/n समेशन ऑफ आई 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और जहाँ n जो होगा वो होगा f1 प्लस f2 डॉट डॉट fn। पहले वाले में हम लोग क्या कंसिडर किए थे, पहले वाला में जो था हमारा स्मॉल n था, तो वो जो स्मॉल n है, जैसे देखिए ये वाला जो था हम लोग इसमें स्मॉल n लिए थे, बट यहाँ पे जो है हम लोग कैपिटल n ले रहे हैं। तो ये जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ़ डेटाज है, कितना डेटा दिया हुआ है x1 x2 x3, ये कितना नंबर ऑफ़ डेटाज दिया है। बट यहाँ पे जो कैपिटल n है वो डायरेक्ट वो उस n का वैल्यू नहीं है जो डेटा हम लोग को दिया हुआ है, बट वो वैल्यू है फ्रीक्वेंसीज़ का मीन निकाला हुआ है यहाँ पे, वो होगा वैल्यू कैपिटल n का। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड विथ स्मॉल n एंड कैपिटल n। स्मॉल n जो था वो स्मॉल डेटाज के लिए स्मॉल n का यूज़ किए हैं, और जहाँ लार्जर डेटाज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो वहाँ पे कैपिटल n का यूज़ होगा। वन नोट इज हेयर, इफ़ द डेटाज हैव ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डेटाज का ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया है, देन एक्स आई विल बी द मीड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल ऑफ दैट कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो एक्स आई जो होगा उस केस में हमारा मीड वैल्यू होगा उस कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल का। अब यहाँ पे हम लोग थ्योरम देखते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस। पहला जो थ्योरम बोलता है वो ये है कि इफ़ x1 x2 x3 डॉट 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 xn, अगर इस तरह से डेटा दिया हुआ है तब जो वेरिएंस होगा वो होगा हमारा वेरिएंस ऑफ x 1/n समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस 1/n x समेशन ऑफ एक्स आई, वेयर सिग्मा, ये जो समीशन है कहाँ तक जाएगा, आई 1 से लेकर के n तक, और इस पूरे का होल स्क्वायर दैट इज ऑफ वेरिएंस ऑफ x। एंड फॉर एक्सटेंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यही एक्सटेंड होता है, इट मीन्स डेटा का वैल्यू अगर लार्ज दिया हुआ रहता है तो स्मॉल n जो है वो कैपिटल n से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे जो स्मॉल n है कैपिटल n से रिप्लेस हो जाएगा, बट स्मॉल n स्मॉल डेटास के लिए है, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दिया हो तो अभी हम लोग देखे भी थे, और कैपिटल n जो है वो लार्जर डेटा के लिए जो समेशन ऑफ fn होता है 1 to n। सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है, ये तो पहला थ्योरम था जो इन सब के बेस्ड। नाउ आवर सेकेंड थ्योरम सेज दैट इफ टू वेरिएबल्स x and y are related by the equation y is equal to x minus c by d, अगर जो दो वेरिएबल है, पहले ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने बोलता है वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, या तो वो सिर्फ और सिर्फ x के टर्म्स में हो सकता है, या तो y के टर्म्स में, या फिर किसी भी वेरिएबल के टर्म्स में हो सकता है। बट अगर दो टर्म्स के बेस में दिया हुआ है, इट मीन्स x और y दोनों ही दो वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, और वो दोनों वेरिएबल आपस में इंटर रिलेटेड है एक इक्वेशन से, जिसको हम लोग y इज इक्वल टू एक्स माइनस सी बाई डी कहते हैं। इस इक्वेशन का प्रूफ भी हमने देखा था अर्थमेटिक मीन वाले लेक्चर में, तो आपको अगर डिटेल में देखना है इसके बारे में तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, जाकर के चेक करिए। देन अगर ये कंडीशन फुलफिल है, इफ़ y एंड x आर रिलेटेड, y इज इक्वल टू एक्स माइनस सी बाई डी, जहाँ c और d जो है, c जो है वो मीड वैल्यू लेते हैं हम लोग, और d जो है वो विड्थ होता है क्लास का, कांस्टेंट ही एज्यूम करते हैं। देन सिग्मा ऑफ y, सिग्मा क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड स्टैंड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाई d, वेयर d इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और सिंपली द विड्थ ऑफ द क्लास। अब विड्थ क्या होता है, यहाँ पे जो d होगा वो दो कंटिन्यूअस डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस सी आई, इट मीन्स क्लास इंटरवल, दो क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है हमारा d। ये जो फॉर्मूला है हमारा ये तब यूज़फुल फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल एज्यूमिंग लार्जर डेटा। अगर डेटा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में तभी ये यूज़ होगा, अदरवाइज़ इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग फार्मूला देख लिए हैं, और एक बात और, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, ये तो हम लोग देखेंगे अभी।
अब हम लोग देखेंगे, खैर ये सब तो हम लोग देख लिए, बट हम लोग स्टैंडर्ड वेरिएंस देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, दोनों थ्योरम जो ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है और सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, अब उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, उसके पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे स्टेप्स हम लोग को लेने चाहिए और किस फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं। Now we will see that variance or standard deviation for smaller data or for larger data. Smaller data it means x1, x2, x3 इस तरह से, और larger data it means जहाँ पे ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहाँ पे मेनली ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो, ग्रुप फ्रिक्वेंसी का इसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया हो, और यहाँ पे मेनली सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो, तब हम लोग स्मॉलर डाटा कंसिडर करेंगे। तो स्टेप्स क्या क्या होता है? सबसे पहला जो स्टेप है वो है कंस्ट्रक्ट टेबल एंड कैलकुलेट एक्स आई माइनस एक्स बार। यहाँ एक्स बार जो है वो हमारा अर्थमेटिक मीन है, और फिर एक्स आई माइनस एक्स बार इस पूरे का होल स्क्वायर, इसी का जस्ट अर्थमेटिक मीन का ही होल स्क्वायर का है। तो ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। स्टेप 2, फिर कंप्यूट करेंगे एक्स बार क्या है, इट मीन्स अर्थमेटिक मीन क्या है। तो ये एक्स बार होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn बाई n, वेर n इज नंबर ऑफ डेटास एंड x1 x2 x3 जो है वो वैल्यू है। अब जो स्टेप 3 होगा वो होगा एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये कंप्यूट करेंगे। स्टेप 4, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वेयर i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू sigma is equal to under root variance of x. So this was all about calculation of variance and standard deviation for smaller datas, that is for the simple frequency distribution types. Okay, but what if for larger data we have to calculate? How we will calculate, then we will see here also. Now for larger data we will see step 1, सेम एज द फॉर स्मॉलर डेटा कंस्ट्रक्ट टेबल, बट इसमें हमें दो वैल्यू कैलकुलेट करना था बस, एक्स आई माइनस एक्स बार अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक मीन का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना है, डैट इज़ एक्स आई, एफ आई, एक्स आई माइनस सी, एक्स आई माइनस सी बाई डी, डैट इज़ ऑल्सो वाई आई, एफ आई इंटू वाई आई एंड एफ वाई इंटू वाई आई का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर नहीं, एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर, सिर्फ ओनली वाई का स्क्वायर करेंगे। अब स्टेप 2 देखते हैं, इसमें स्टेप 2 तो क्या था, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना। इसमें भी स्टेप 2 उसी टाइप का है, इसमें एक्स आई माइनस सी को कंप्यूट करेंगे, फिर वाई आई को कैलकुलेट करेंगे और डी को करेंगे, डैट इज़ डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस क्लास इंटरवल और विड्थ, इसको विड्थ भी कहते हैं। स्टेप 3 जो है वो है हमारा कैलकुलेट एफ आई वाई आई एंड एफ आई वाई आई स्क्वायर। नाउ स्टेप 4 इज वेरिएंस ऑफ y जो है निकलेगा वो है 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, समेशन ऑफ एफ आई वाई आई बाई एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, रिमेंबर करना अच्छा ही है, हमेशा इसको याद रखिएगा। देखिए कुछ है नहीं फॉर्मूले में, वेरिएंस ऑफ y सिंपल के लिए हम लोग कैसे निकालते थे, तो वेरिएंस ऑफ x जैसे यहाँ पे दिया 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, 1 से लेकर के n तक हो जाएगा। सिंपल ये भी वही है, 1/N, यहाँ पे स्मॉल n था, कैपिटल N होगा यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई का होल स्क्वायर एंड माइनस इसी पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ y। नाउ स्टेप 5, वाई इफ़ वाई आई और एक्स आई अगर रिलेटेड है आपस में, तो ये होगा हमारा एक न्यू रिलेशन, डैट इज़ एक्स, ये कैसे निकला, एक्स समेशन सिग्मा ऑफ वाई इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स बाई डी, इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई and standard deviation of x are related with each other with the equation, this equation, sigma of y is equal to sigma of x by d, where d is the width of the class.
So this was all about the difference between the variance and the standard deviation calculation for smaller and larger data। ये तो हम लोग थ्योरी पोर्शन देखें, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है फॉर स्मॉलर डेटा। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, अब हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप्स देखेंगे, क्या क्या स्टेप्स हम लोग कर सकते हैं परफॉर्म। पहला स्टेप में टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर एक्स अर्थमेटिक मीन और उसका स्क्वायर इसको कंप्यूट करेंगे, एंड देन वेरिएंस ऑफ एक्स विल बी 1/n, और फिर ये फॉर्मूला पे ओके स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकल जाएगा हमारा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट टेबल। तो हम लोग यहाँ पे टेबल बना लिए हैं, यहाँ पे एक्स का वैल्यूज रख दिए हैं। अब ये एक्स है -65, तो ये 65 कहाँ से है, ये 65 नहीं है, ये एक्स है -x बार है। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे, तो हम लोग एक्स बार को कंप्यूट करेंगे। एक्स बार जो होगा हमारा स्टेप 2 जो है हमारा एक्स बार कैलकुलेट करना है। देन आवर एक्स बार विल बी इक्वल टू 1/n और समेशन ऑफ एक्स आई कंप्लीट एक्स का समेशन हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि 1/n क्या है हमारा, n कितना दिया है, तो वैल्यूज़ कितना दिया है 1 2 3 4 5, दैट इज़ n इज इक्वल्स टू 5। 1/5 इंटू यहाँ पे समेशन या फिर सम कर देंगे, डायरेक्ट लिखते हैं वैल्यू 20 + 85 + 120 + 60 + 40, ये कितना हो गया, दिस 1/5 इंटू 335, दैट इज़ 65। तो हमारा एक्स बार कितना निकला, देयरफॉर एक्स बार इक्वल्स टू 65। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार के, डेट इज़ एक्स आई। अब सारे वैल्यूज़ को कंप्यूट करते जाएंगे। एक्स आई इट मीन्स 20 - 65, दैट इज़ 45। यही हम लोग कंप्यूट किए। अब एक्स आई माइनस, अब इसका होल स्क्वायर करना है, तो -45 का होल स्क्वायर करेंगे। क्या यहाँ पे हम लोग इन सब का बस स्क्वायर करना है जस्ट, तो इन सब का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिए। इसको 1 कंसिडर करते हैं एक्स आई को, इसको 2 और इसको 3। तो यहाँ पे 2 कैलकुलेट कर लिया, और 3 में क्या करना है, बस 2 का स्क्वायर करना है। तो अब देखिए टोटल इसका सम जो होगा टोटल वो होगा 6100। नाउ जो हमारा स्टेप 2 था, स्टेप 1 क्या था, कम टेबल बना लिए, स्टेप 2 ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब एक्स आई माइनस एक्स बार ये भी हो गया। स्टेप 4 अब वेरिएंस निकालना है फार्मूला पे, तो फार्मूला पे बेस्ड करके रखेंगे। वेरिएंस जो होगा हमारा देखेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वेयर आई बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n। तो इसको हम लोग देखेंगे, 1/n का वैल्यू कितना था हमारा 5, ये हो गया हमारा 1 to 5 एक्स आई माइनस 65 का होल स्क्वायर 1/5, और इस पूरे का कितना है वैल्यू, ये जो पूरा है इसका वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे, दैट वाज 6100। यही तो हम लोग कैलकुलेट किए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6100 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1220। ये तो हमारा वेरिएंस निकल गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट सिग्मा इज इक्वल टू अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स, इट मीन्स वेरिएंस ऑफ एक्स इतना निकला है, इसका रूट कर देंगे, दैट विल बी अप्रॉक्स 34.93। ओके, so this was all about variance and standard deviation for this simple frequency distribution. Now let's see for grouped frequency distribution. Going to the next question, we have to find variance and standard deviation for the following। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी नहीं दिया हुआ था, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसमें भी वही है, स्टेप्स टेबल कैलकुलेट करेंगे। फिर देखिए जो स्टेप्स लिखे थे हम लोग, ये टेबल बनाएंगे, फिर एक्स आई एफ आई एक्स आई माइनस ए एक्स आई माइनस सी बाई डी वाई आई एफ आई वाई आई एफ आई वाई आई स्क्वायर, ये सबको। फिर स्टेप 2 में हम लोग देखे थे
स्टेप 2 में इन सबको कैलकुलेट करना है, स्टेप 3 में फिर वैल्यूज़ को पुटअप करना है, फिर हमारा इस स्टेप 4 से आंसर जो है वो वेरिएंस ऑफ वाई और सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकल जाएगा। और अगर एक्स और वाई में रिलेशन है तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बाई डी, दैट इज डी इज विड्थ ऑफ द क्लास। इसको हम लोग देखते हैं अभी क्वेश्चन में। तो ये डेटा जो हमें दिया हुआ है इसके लिए हमें वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग का स्टेप क्या था, टेबल कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे जो टेबल है वो हम लोग बना लिए हैं, सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे नोट आउट कर लिए हैं। अब सारा का फ्रिक्वेंसी भी नोट आउट कर लिया है। अब जो सी होगा उसको चूज़ करना है। जैसे कि हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ दिया है। तो मिड वैल्यू क्या है, सी जो होगा हमारा वो मिड वैल्यू होगा। तो 1 2 3 4 हम लोग फोर्थ वैल्यू को मिड वैल्यू कंसिडर करते हैं। 7 दिया है तो लोअर वैल्यू अपर वैल्यू दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आप इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, बट मिड वैल्यू को लिया जाता है फॉर एक्यूरेसी, फॉर मोर एक्यूरेसी टू reduce the chance of any mistake. Now xi minus c, that is xi, it means this value minus c. Here c is taken as 240.16, this one, okay. Then x 240 तो ये हो जाएगा हमारा 0 minus 0.4। सो यहाँ पे -0.04 -0.03 ये वैल्यू कैलकुलेट किए। अब वाई आई जो है वो एक्स आई माइनस सी बाई डी है। तो सी का वैल्यू है 240.16 माइनस बाई डी जो है वो विड्थ है क्लास का, 2 क्लास का, जो 2 कंटिन्यूस क्लास होता है। ऐसा नहीं कि इसका और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, नहीं, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होना चाहिए। जैसे 1 और 2 इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे, या फिर इन दोनों के बीच का किसी भी 2 कंटिन्यूस वेरिएबल का जो डिफरेंस निकलेगा डैट इज़ डी, विड्थ ऑफ द क्लास। और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा -4156। अब एफ आई इंटू वाई आई, अब इसको और इसको एफ आई इंटू वाई आई को कैलकुलेट करना है। ये होगा हमारा -8 -6, ये हो गया। अब हमारा एफ आई इंटू वाई आई का होल स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ वाई आई का स्क्वायर है। तो वाई आई इट मीन्स 4 का स्क्वायर डैट इज़ 8 इंटू एफ आई डैट इज दिस। तो कितना हो गया यहाँ पे 16 इंटू 2 डैट इज़ 32। और फिर हम लोग देखते हैं ये इसके लिए, तो वाई आई का स्क्वायर इट मीन्स -3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 डैट इज़ 18। सिमिलरली वी कैलकुलेट ऑल द वैल्यू। ना जो टोटल होगा यहाँ पे हमारा एफ आई का जो समीशन होगा दैट इज़ 10। इसका नहीं, इसका ज़रूरत नहीं है, इसका भी नहीं, इस वैल्यू का ज़रूरत है। तो इसका होगा समीशन -2 एंड दिस विल बी 104 आफ्टर सम ऑफ ऑल these values. Now after all this we will see here that capital N क्या है यहाँ पे हमारा 10 जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं, यही तो है हमारा कैपिटल N। और फिर समीशन ऑफ एक्स एफ आई इंटू वाई आई, ये क्या है, ये यहाँ पे -2 समीशन ऑफ एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, और समीशन ऑफ एफ आई वाई इसका ये कितना दिया 104। अब जो वैरिएंस कैलकुलेट करना है बहुत बहुत आसान है, बस फॉर्मूला में सारे वैल्यू को पुट कर देना है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/n कैपिटल N दैट इज़ 10 एंड समीशन ऑफ एफ आई वाई आई दैट इज़ -2, सॉरी यहाँ पे ये एफ आई वाई आई स्क्वायर है ना, तो इसका तो वैल्यू 114 है। तो यहाँ लिखेंगे 114/10 माइनस समीशन ऑफ एफ आई वाई आई, ये है -2 और इसका -2/10 और पूरे का होल स्क्वायर। सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट वैल्यू 11.36 प्लस। Okay, so this was the calculation of variance of y. Now what is standard deviation of y? It will be equal to under root of variance of y. It means 11.36 का standard deviation, तो ये आएगा हमारा 3.37।
नाउ वी हैव सीन डैट फॉर लार्जर वैल्यूज़, जहाँ पे लार्जर डेटा दिया होता है, निकालना तो हमें समेशन ऑफ एक्स के लिए था, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स है ना, तो हम लोग सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस एक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, ना कि वाई के लिए। और यहाँ पे हम लोग वाई के लिए सिग्मा कैलकुलेट किए। अब एक्स के लिए कैसे करेंगे, तो एक्स और वाई जब आपस में रिलेटेड होता है, दो वेरिएबल, तो ये फॉर्मूला होता है वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस सी बाई डी, इस इक्वेशन से रिलेटेड होता है। देन सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बाई डी, दैट इज 3.37। हमें ये निकालना है, ना कि ये सिग्मा ऑफ एक्स निकालना है। तो इनटू ये निकालना है, तो एक्स आई इंटू डी हो जाएगा। डी कितना हमारा 0.1, तो ये कितना हो गया 0.0337। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, बट उसमें क्या था, उसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था और एक्स दिया हुआ था। बट इसमें क्या है कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो क्लास इंटरवल में हम लोग क्या करेंगे, सारा स्टेप्स सेम ही रहेगा जैसे उसमें हम लोग किए थे, टेबल कंस्ट्रक्ट किए थे, फिर वैल्यू कैलकुलेट किए थे, इसमें सारा कुछ सेम रहेगा, बस इसमें एक मिड पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो ये जो मिड पॉइंट है, इट मीन्स हम लोग किस इंटरवल को कंसिडर करेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, तो बाकी सारा वैल्यूज़ कैसे कंप्यूट करेंगे। तो मिड पॉइंट क्या होगा, 90 और 99 के बीच का मिड पॉइंट क्या होगा, इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, जस्ट ये तो सिंपल है, 90 + 99/2 दैट इज मिड पॉइंट होगा। देन यहाँ पे हम लोग सारे का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिए। अब x माइनस एक्स बार बोल रहा है, डैट इज़ अर्थमेटिक मीन है। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन दिया है, तो मिड वैल्यू को कंसिडर करते हैं, तो फोर्थ वैल्यू को कंसिडर करेंगे, इट मीन्स दिस। तो इसका जो मिड पॉइंट है 64.5, डैट इज़ ये एक्स बार होगा हमारा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार, एक्स है 94.5, एक्स बार है 64.5। अब ये हो गया हमारा कैलकुलेट। नाउ y इज इक्वल टू एक्स माइनस सी बाई डी, तो c जो है वो हमारा 64.5 निकला, यहाँ से ये वाला वैल्यू 64.5, हम लोग इस क्लास इंटरवल को लेके चल रहे हैं, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी कितना है 20 और ये है 0 होगा। अब ये जो d है, d जो होता है विड्थ ऑफ द क्लास होता है, विड्थ जो होता है क्लास का वो दो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस होता है। देखिए कंटिन्यूअस का 60 और 69 के बीच का डिफरेंस 10 यूनिट है, फिर 50 और 59 के बीच का डिफरेंस है। ये d कांस्टेंट रहता है सबके लिए, ये चेंज नहीं करता, तो ये d। अब y इक्वल टू एक्स माइनस इतना बाई डी। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 देन 2 1 0 -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। नाउ एफ वाई क्या है, अब देखेंगे एफ, दिस इज एफ एंड दिस इज वाई, तो एफ वाई हो गया 2 × 3 दैट इज 6, देन 12 × 2 दैट इज 24। नाउ एफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, वाई कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे y दिया है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 × 2 दैट इज 18 सेकेंड, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 × 2 12, सॉरी इट्स नॉट 2, 12 हो जाए 48 एंड सो ऑन। नाउ यहाँ पे हम लोग देखें, अब n का वैल्यू जो होगा डैट इज 75। व्हाट इज दिस कैप्चर इन, दिस इज द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, okay, this we don't need, this also. Now summation of fy that is 27 and summation of fy square that is 127। ये इसका हम लोग जस्ट सम किया और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई बाई आई कितना आया
इसका समेशन दैट इज 27. नाउ एंड समेशन ऑफ एफ आई वाई आई का स्क्वायर कितना 127, तो 127. अब बस हम लोग का सारा कुछ काम हो चुका है, बस क्या करना है, फॉर्मूला में सारे वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकल जाएगा. दैट इज वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल N समेशन ऑफ एफ वाई वाई आई स्क्वायर माइनस इस पूरी का होल स्क्वायर. देन हम लोग वैल्यूज़ को बस नोट डाउन करेंगे. कैपिटल N दैट इज 75 इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर. व्हाट इज दिस? दैट इज 127. सी नाउ दिस इसका वैल्यू कितना आएगा -27/75 पूरे का होल स्क्वायर. And after computing this value we are going to get a result of 1.56. So this was all about variance calculation. Now standard deviation of y is equals to under root variance of y, that is under root, that is 1.23 approx. So but question क्या दिया है, जो क्वेश्चन में दिया था उसमें वेरिएबल x लिए थे ना हम लोग, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट के लिए किसके लिए किए, y के लिए. तो सिग्मा हम लोग के लिए x के लिए चाहिए. देन वी नो डैट ऑलरेडी x और y फॉर लार्जर डेटा वो आपस में रिलेशन में रहते हैं. डैट इज x इज इक्वल टू वाई माइनस सी बाई डी. ये रिलेशन होता है जब दो डेटा आपस में रिलेटेड है. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तब समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ वाई, इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बाई डी. दैट इज सिग्मा ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज सिग्मा ऑफ वाई इंटू डी, एंड सिग्मा ऑफ वाई कितना निकला है 1.23 इंटू इट्स 1.23 इंटू डी. डी कितना था हमारा 10. दो क्लास इंटरवल के बीच विड्थ जो होता है क्लास का, जो दो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस होता है. अब तो ये देखेंगे हम लोग, ये कितना हो गया 12.3. So this was all about variance and standard deviation for grouped frequency distribution with frequency for class interval types question, for simple frequency type question जिसमें simple frequency दिया हुआ हो, and also simple frequency distribution without frequency. Then I hope so आपको सब कुछ clear हो गया होगा. वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग देखे, जो हम लोग दो थ्योरम्स भी देखे थे लार्जर डेटा के लिए, स्मॉलर डेटा के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग सब कुछ देख चुके हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इन फर्दर लेक्चर वी विल डिस्कस द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका सिग्निफिकेंस, मोमेंट्स एंड मेनी मोर टॉपिक्स. सो if you like this video then kindly support us, subscribe the channel lecture4u.in for more videos, and thank you for watching the video.